जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का यूपी पुलिस का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा मेरा क्या स्कोर है, क्योंकि बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहा था, भाई आपका क्या स्कोर है। क्योंकि मैं अभी तक एनालिसिस नहीं किया था, तो मैं जस्ट कल ही नवीन सर से मिला रहा था। नवीन सर एनालिसिस करा रहे थे, मैं उसमें अपना एनालिसिस देख रहा था। तो इसमें मैं बात करूंगा मेरा हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन में अभी डाउट चल रहा है और क्या मेरा स्कोर हो सकता था। मैं उसके बाद, क्योंकि अभी देखो फाइनल आंसर की आएगी तब तक कुछ अनुमान लगा पाना थोड़ा, जब तक मतलब जो पहली आंसर की आती है, जब तक पहला आंसर की भी नहीं आता है तब तक अनुमान लगा पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सबके लिए है। और इस पर अब बहुत सारी कटाफ की वीडियो चल रही हैं यूट्यूब पर, कटाफ कटाफ कटाफ। तो आप लोग अगर कटाफ की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग स्वतंत्र हैं। बट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि कटाफ की आप लोग सारी सारी वीडियो देखें, क्योंकि मैं देखता हूँ यूट्यूब पर जब कोई भी लड़का या लड़की है, अगर वो एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता है, अगर वो एग्ज़ाम देता है उसके बाद उसके माइंड में सिर्फ एक ही शब्द होता है कि वह कटाफ 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 की वीडियो देखता है। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं, मैं ज़्यादा कटाफ वगैरह की वीडियो देखता नहीं हूँ। और मेरा क्या है कि मैं एक बार एग्ज़ाम देता हूँ, उसके बाद मैं एक दो जो अच्छे टीचर हैं मैं उन्हीं का कटाफ की वीडियो देखता हूँ, जिनके पास मुझे लगता है कुछ ऑथेंटिक डाटा होगा। उसके बाद मैं हर किसी का कटाव की वीडियो नहीं देखता हूँ। उसका कुछ कारण है कि देखियो, सब कोई यूट्यूब है, सब कोई मुँह उठाकर चला आता है और कटाव बता के चला जाता है, और उनके पास कोई भी रियल ऑथेंटिक डाटा नहीं रहता है। वो केवल बच्चों से रिव्यू लेते हैं, एग्जाम सेंटर पर जाकर के बच्चों से रिव्यू लेंगे, उसके बाद आकर के वो कटाव की वीडियो बनाते हैं कि क्या कटाव संभावित कटाव जा सकती है। और देखो क्या होता है, अगर आप भी जिस दिन अगर आपका एग्जाम रहा होगा तो आप लोग भी अगर एग्जाम देकर निकले होंगे तो आपको लगा होगा कि मेरा 115 120 क्वेश्चन सही है। बट आप लोग जब क्वेश्चन मिलाए होंगे तो आपका इतना क्वेश्चन सही नहीं निकला होगा, क्योंकि हर किसी का 8 से 10 क्वेश्चन हर किसी बंदे का गलत हो जाता है। क्योंकि इस बार की अगर मैं पेपर की बात करूं तो इस बार का जो जीएस था, जीएस भी अच्छे लेवल का था। जीएस सबके लिए 23-24 कर पाना, मतलब जो अच्छा लड़का है, मतलब जो अच्छा स्टूडेंट है वही 23-24 क्वेश्चन कर सकता है। और बात करें मैथ, तो यही तरह मैथ में था। मैथ में किसी शिफ्ट में 24 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 27 क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो जिस शिफ्ट में 27 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, उस शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे थे जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, या उनको बना पाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए नहीं वो क्वेश्चन बन पा रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा कैलकुलेटिंग भी थे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैं मैथ में एक डीआई क्वेश्चन था, मैंने उसमें कितना टाइम अपना वेस्ट किया था कि जिसके कारण मेरा एक डीआई क्वेश्चन मेरा छूट गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी बहुत सारे बच्चों का छूट चुका है। तो इसलिए कटाव का देखो, जब आप एग्जाम देकर, जब हिंदी का जैसे एग्जाम जब देते हैं तो आपको लगा होगा मेरा हिंदी 34-35 अच्छा रहा होगा। जब एग्जाम का लेवल लो होता है तो आपको भी पता है कि जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो आपको हमेशा क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं, आपका वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे गलत होने की संभावना रहती है। यही तरह इस बार भी एग्जाम में हुआ है। कटाव का बहुत हाई, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत ज़्यादा हाई कटाव जाएगी, क्योंकि वैकेंसी भी 60,000 है। तो ऐसा भी नहीं है कटाव अब जैसे सब बता दे रहे हैं कि 250 जाएगा, और जिस तरह से बहुत टीचर बता दिए हैं कि 200 के नीचे रहेगा कटाव, तो ऐसा कुछ नहीं है। कटाव नॉर्मल रहेगी जैसा रहता है कटाव, जिस तरह से लेवल है, जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती है किसी को लिए मतलब बता पाना इम्पॉसिबल है कटाव क्या रह सकती है। अगर आपको लगता है मेरी 1% अगर आपको संभावना लगता है मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो आप लोग अपनी फिजिकल तैयारी करिए। फिजिकल बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप लोग डेली आधे घंटे का टाइम दीजिए। उसके बाद आप लोग अपना नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन जरूर करिए। अभी एसएससी जीडी का वैकेंसी आ चुकी है, 39,481 पोस्ट है। तो मैं एसएससी जीडी का भी आपको एक अच्छा टारगेट, डेली टारगेट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप लोगों का अच्छा से अच्छा स्कोर जरूर होगा। और हो सकता है मैं जीडी के लिए मैथ वाला जो बुक आती है रोजगार भी अंकित वाली सर का, मैं उनका सोल्यूशन भी कराऊंगा आपको। लेकिन अभी उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि मैं अभी गांव में हूं, तो मुझे उसके लिए थोड़ा सेटलमेंट होने के लिए टाइम चाहिए। और मैं जैसे ही अपने रूम पर चलूंगा, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको लिए जीडी के लिए मैं बहुत आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा, जो कि एग्जाम में 100% उस टाइप के क्वेश्चन आता ही आता है। मेरा एसएससी जीडी मैथ में 20 में 20 है, और एसएससी जीडी में रीजनिंग में 20 में 20 है। तो मेरा एसएससी जीडी में अच्छा खासा स्कोर रहा है। तो मैं आपको अभी जिसका फिजिकल होना बाकी है, तो मैं उसमें आपको जरूर बताऊंगा कि आप लोग अपना स्कोर कैसे अच्छे से अच्छे स्कोर जरूर करें। तो बात करते हैं यूपी पुलिस। यूपी पुलिस में क्या है कि मेरा किस शिफ्ट को पेपर था, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा 30 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, और ये है मेरा पेपर। और मैं आपको मार्कशीट भी दिखा देता हूँ, मैं वो मार्कशीट भी किस तरह से भरा था, और ये है मेरा वो मार्कशीट। तो मैं वो मार्कशीट भी आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि
अब बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहा था, भाई 30 का जो फर्स्ट शिफ्ट है और 31 वाले जो शिफ्ट हैं, ये वाले शिफ्ट जो है बहुत ईजी था। भाई मैं मानता हूँ 100% आपके मैं बातों से सहमत हूँ, लेकिन आप लोग ये देखो, दूसरे का जो पेपर रहता है वो हमेशा सरल लगता है सबके लिए। जब आपका अपना शिफ्ट होता है ना, तब आपको हमेशा कठिन लगता है। जब आप दूसरे का शिफ्ट वाला जो पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि इन भाई का पेपर बहुत ईजी था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, उस एग्जाम हॉल के प्रेशर को झेल पाना सबके लिए इम्पॉसिबल है। उस एग्जाम हॉल का प्रेशर जो झेलता है वो जो स्टूडेंट रहता है, वही एग्जाम हॉल के प्रेशर को झेल सकता है। और सब कोई ना कहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं यह मानता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम दिया था, एसएससी जीडी का भी एग्जाम दिया था, अभी यूपी पुलिस का भी एग्जाम दिया हूँ। उस जो एग्जाम हॉल में जो माइंड का प्रेशर रहता है, जो मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है ना, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं जो आपको हमेशा आता रहता है, वो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है। जिस तरह से मैं अभी आपको बताऊंगा मेरा कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मुझको 100% मतलब उस टाइप के मैं हजारों क्वेश्चन कर चुका हूँ, उस टाइप के मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो एग्जाम हॉल का प्रेशर झेल पाना सबके लिए इम्पॉसिबल है। एग्जाम हॉल का प्रेशर वही झेल सकता है जो एक स्टूडेंट जो एग्जाम देता है, उसी को पता होता है कि एग्जाम हॉल में का कैसा प्रेशर रहता है और आते हुए किस तरह के आपके क्वेश्चन गलती हो जाती हैं। तो मैं बात करता हूँ, मैं हिंदी की बात करूंगा, मेरा हिंदी में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो गलत हो गए हैं। तो उसके पहले मैं एक रीजनिंग का क्वेश्चन बात कर लेता हूँ। जो रीजनिंग वाला मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब वो क्वेश्चन मुझसे गलत ही नहीं होना चाहिए। तो वो कैलेंडर वाला क्वेश्चन था, मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूँ। मतलब ऐसा अच्छा क्वेश्चन एक था, मतलब इस तरह का क्वेश्चन गलती हो पाना, मतलब मुझे कभी नहीं लग रहा था कि इस तरह का क्वेश्चन मेरा कभी गलत होगा। क्योंकि उस टाइम मैं कोड जो लेना था, जो महीने वाला जो मंथ वाला कोड होता है, वो मंथ वाला कोड मैं दूसरा ले लिया। इस तरह मतलब एक सिली मिस्टेक बोल सकते हैं आप, और सिली मिस्टेक एग्जाम में आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपसे दूर ले जाएगी। तो आप लोग कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो आपको सबसे पहले सिली मिस्टेक से ही बचना है। जब भी मैं मॉक एनालिसिस कराता था, मैं एक ही बात बोलता था कि आपका मॉक टेस्ट में कुछ भी स्कोर आए, आपको उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कभी कभी क्या होता है, मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर आता है लेकिन आपका एग्जाम हॉल में खराब स्कोर आता है, और कभी कभी आपका मॉक टेस्ट में बहुत खराब स्कोर आता है लेकिन आप लोग एग्जाम हॉल में बैठ करके एक अच्छा प्रदर्शन करके जरूर आते हैं। तो मैं बात करता हूँ रीजनिंग वाला जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, उसमें दिया था शिव का जन्म 15 अप्रैल 2022 को हुआ था। उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया था। तो शिव का जन्म किस दिन हुआ था? तो इसमें 15 अप्रैल 2022 को उसका जन्म हुआ था। मुझे अप्रैल का कोड लगाना था लेकिन मैं अगस्त का कोड लगा दिया, जिस कारण से मेरा क्वेश्चन वाला रीजनिंग में जो कैलेंडर वाला क्वेश्चन था, मेरा यह क्वेश्चन गलती हो गया। मुझे कभी मतलब जब मैं एग्जाम हॉल से निकला था, मुझे नहीं लग रहा था कि यह वाला भी मेरा क्वेश्चन गलत होगा। इसलिए मैं मतलब बहुत बढ़िया से बैठा था। एक दिन मैं मतलब ऐसे ही मेरा दोस्त एक दिन पेपर ले गया था, तो वो मिला रहा था, तो उसके पता चला कि ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत है। देखो मैं अभी तक पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस भी नहीं किया हूँ, मैं जितना एनालिसिस किया हूँ उसके आधार पे बता रहा हूँ। और मैं देखो रीजनिंग मेरा तो क्वेश्चन एक वाला 100% गलती हुआ है जो मुझे आता था, बाकी और क्वेश्चन गलत हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा एक ही रीजनिंग में क्वेश्चन गलती हुआ है, और बहुत सारे भी क्वेश्चन गलती हुआ है। और मैं अभी बताऊँगा मेरा कौन कौन से क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था और कौन कौन से क्वेश्चन मतलब थोड़ा अगर माइंड लगाते, जो कॉमन सेंस लगाते, वो भी मेरा क्वेश्चन सही से हो जाता। लेकिन उस टाइम एग्जाम हॉल का इतना प्रेशर रहता है कि कॉमन सेंस भी उस टाइम काम नहीं आता। तो मैं बात करता हूँ हिंदी। तो हिंदी में मेरा कौन कौन से क्वेश्चन हुए हैं जो मुझसे गलती नहीं होना चाहिए था। तो मैं रीजनिंग अपना हिंदी वाला पार्ट खोलता हूँ, उसमें मैं बात करता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मेरा कभी गलत होने की संभावना नहीं थी लेकिन एग्जाम हॉल में गलत हो चुके हैं। क्योंकि हिंदी वगैरह में तो देखो, अगर आपका 30+ अगर स्कोर नहीं आता तो फिर आपका मतलब हिंदी में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं माना जाएगा। क्योंकि हिंदी इस लेवल की थी कि आप 30+ किसी भी शिफ्ट में अगर आप देते हैं एग्जाम, तो आपका 30+ स्कोर तो आराम से हो सकता था हिंदी में। क्योंकि हिंदी मैं हर शिफ्ट का एनालिसिस देखा हूँ, हर शिफ्ट में हिंदी ऐसा भी नहीं था कि आप 30+ स्कोर नहीं कर सकते थे। बट यही है कि आपको सिली मिस्टेक से बचना है और जो उसका एग्जाम हॉल का जो आपका प्रेशर है, उस प्रेशर को झेलना है। मैं बात करता हूँ हिंदी में मेरा कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मुझसे गलत हो गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, मेरे में दिया था गद्यांश, 5 गद्यांश दिया हुआ था, 5 गद्यांश, और यह गद्यांश से शायद रिपीटेड क्वेश्चन ही था, किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, नवीन सर बता रहे थे। तो उस गद्यांश में मतलब जो था कि जैसे पढ़ के गद्यांश का आंसर निकाल पाना थोड़ा इम्पॉसिबल था। उसमें थोड़ा भावनात्मक चीज़ें था, उसमें आपको भावनात्मक विचार प्रकट करना था। तो उसमें मेरा गद्यांश में मैं गद्यांश को मिलाया था, मेरा 5 गद्यांश दिया था। 5 गद्यांश में मेरा 3 गद्यांश सही है, मतलब सॉरी 3 गद्यांश गलत हो गया है, 2 गद्यांश वाले क्वेश्चन मेरे सही है। तो सबसे बड़ा झटका तो मुझे हिंदी में यहीं पे लगा जो मेरा गद्यांश वाला था। लेकिन मैं इतना मानता हूँ, जितने भाई कह रहे हैं कि आपका हिंदी वाला या फिर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ईजी था, तो मैं उनसे कहना चाहता
चाहता हूं कि आप मेरे हिंदी वाला गद्यांश एक बार करके जरूर देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि दूसरे का शिफ्ट कितना ईजी लगता है और अपना शिफ्ट कितना हार्ड लगता है। जब भी आप लोग एग्जाम देकर आएंगे तो आपको अपना हार्ड लगेगा और दूसरे का शिफ्ट हमेशा ईजी लगेगा। लेकिन मैं यह मानता हूँ मेरा शिफ्ट वाला क्वेश्चन जो था ईजी था। अगर एक अच्छा स्टूडेंट है, बहुत पढ़ने में तेज है, मैं यह मानता हूँ उसका 225 प्लस स्कोर कट पिट कर बड़े आराम से आ जाएगा, एक अच्छा बेहतरीन स्टूडेंट है तो। और मेरा एक हिंदी में क्वेश्चन जो गलत हुआ है, उसमें गलत हुआ है कि अभी मैं आपको बताता हूँ मेरा और हिंदी में क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ है। उसमें मेरा गलत हुआ है कि आप लोग बताइएगा, शायद कल मीरा दिल्ली जाएगी। इसमें क्या दिया था, जाना संभाव्य भविष्य काल है, तो उसमें दिया था कि आप इसका बताना है कि यह संभाव्य भविष्य काल में बदलना है। शायद कल मीरा दिल्ली जाए, तो इसमें क्या है, एक जाए नाम का शब्द है और एक जाएगी, तो मैं इसमें लगा दिया जाएगी। लेकिन कुछ टीचरों का इसमें विवाद चल रहा है, एग्जामपुर वाले सर जाए बता दिए हैं। मतलब अब इसमें कई मैं टीचरों का देखा हूँ तो इसमें काफ़ी सारे विवाद का चल रहा है। और बात करता हूँ एक मेरा हिंदी में जो मुझे डाउट है, उसमें दिया था, मैं भी आपको बता रहा हूँ उसमें क्या दिया था। उसमें दिया था मुख दर्शन में कौन सा समास है, तो मुख दर्शन में तत्पुरुष समास को माने हैं नवीन सर। लेकिन मुख दर्शन में एक डाउट और है, क्योंकि मुख दर्शन में बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग द्वंद्व समास भी हो सकता है। बट मैंने उस टाइम तत्पुरुष समास लगाया था, क्योंकि मुख का दर्शन होता है, तो उस टाइम मैंने मुख का दर्शन लगा दिया था तत्पुरुष समास में। तो और उस टाइम मैं उसको मानता हूँ कि उसका द्वंद्व समास ही होना चाहिए था। मतलब इस टाइप का मेरे हिंदी में काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। और मैं बता देता हूँ आपको, एक था 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे, तो इसमें तो मुझे मालूम था कि 1991 में रामविलास शर्मा जी को मिला था और 1992 में डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को मिला था। लेकिन कभी कभी जो सम्मान दिया जाता है वो 1991 का 1992 में दिया जाता है, और क्या होता है 1992 वाला 1993 में दिया जाता है। तो इस टाइप सर मेरा एक हिंदी में भी डाउट है। और मेरा एक क्वेश्चन हिंदी में गलत हो गया है, जिसमें दिया गया था तिलक किस प्रकार का शब्द है। इतना तो मुझे मालूम था तिलक का टीका होता है, लेकिन उस टाइम एग्जाम हॉल का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि मैं उस टाइम समझ नहीं पाया तिलक तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है, तो इसलिए मैं तिलक का तद्भव कह दिया कि तिलक तद्भव शब्द है। लेकिन यह वाला भी मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, तिलक तत्सम शब्द है। और ये तिलक वाले शब्द अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप लोग सोच सकते हैं कि सिलेक्शन से कितना इंसान दूर जा रहा है। मतलब इस टाइप का मेरा हिंदी में 6 से 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो इसलिए मैं आगे का क्वेश्चन जो था एनालिसिस ही नहीं किया, क्योंकि यार देखोगा अभी से एनालिसिस कर लेंगे तो भाई मेरा जीडी वाला फिजिकल है और जीडी में मेरा अच्छा खासा स्कोर रहा है, तो जीडी में इसलिए मैं अपना पूरा एनालिसिस करके अभी नंबर अगर कम बनेगा तो मैं ज़्यादा प्रेशर झेल नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसमें एक मतलब घर वालों का दबाव हो जाता है। देखो घर वाले जितना खुश होते हैं यूपी पुलिस से, उससे ज़्यादा खुश नहीं है कि एसएससी जीडी से खुश हैं, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है। तो इसलिए जो जीडी वाला जो मेरा अभी फिजिकल बाकी है, इसलिए मैं जब जीडी वाला फिजिकल हो जाएगा तो मैं पूरे पेपर का एनालिसिस करूंगा। लेकिन हिंदी में मेरा हमें लगता है कि 30 से ही क्वेश्चन मेरा सही है लगभग। बाकी भी फाइनल आंसर किया आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे टीचरों का अभी बहुत सारे क्वेश्चन में विवाद भी चल रहा है, तो इसलिए उन सारी चीज़ों पे अनुमान लगा पाना थोड़ा इम्पॉसिबल है। इसी तरह से रीजनिंग में जो आपका आता था एक फिगर कटिंग वाला आता था, उसमें एक डेटोगन करके दिया था, उसको दिया था बीच से काट करते हैं। उसमें मैं जितने भी टीचरों का देखा हूँ सब टीचर केवल एक तुक्का लॉजिक बता रहे हैं, कोई भी टीचर ऐसा नहीं जो अच्छे से बताया हो। मैं एग्जामपुर से प्रीति मैम से मिला, प्रीति मैम का तो मुझे कुछ हद तक सही भी लगा है। बाकी अदर टीचर जितने भी बताए हैं उस पंचभुज वाले लोग जो उसको बीच से काट देते हैं, मतलब वो कुछ भी हमें लगता है नशे में जैसे बता रहे हैं, उनका कुछ पता ही नहीं, आए बस बता के अरे भाई उसको समझाओ ना किस तरह से होगा। प्रीति मैम कम से कम समझाई थी, तो मुझे उनका ये अच्छा लगा, भले मेरा क्वेश्चन सही हो या ना हो, लेकिन जो समझाने का तरीका होना चाहिए, आपको उस एग्जाम में उस बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आए बस अगर कोई नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको उस टाइप का एक अच्छा से अच्छे क्वेश्चन को बताना चाहिए। और मैं बताता हूँ आपको, एक मेरा जो डीआई में क्वेश्चन छूटा हुआ था, उसमें दिया था कि ऊपर दिया गया दंड आरेख एक कंपनी द्वारा 2 वर्षों में निर्मित 6 अलग अलग प्रकार की कारों को प्रतिदर्शता, यदि 2001 में पी प्रकार की कारों का उत्पादन 2000 के समान है तो 2001 में उत्पादित पी प्रकार की कारों की संख्या क्या होती है। आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो मेरा डीआई था, ये वाला मेरा डीआई मुझे उस टाइम थोड़ा कम समझ में आया, इस वाला मेरा डीआई वाला क्वेश्चन छूट गया था। और मैं आपको मैथ में दिखाता हूँ, मेरा एक वाला मैथ क्वेश्चन कितना सारा कैलकुलेटिंग था, जिसको मुझे करने में मतलब काफ़ी टाइम चला गया, जिस कारण से मुझे टाइम में थोड़ा दिक्कत हो गया, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा डीआई हो गया, मतलब मैथ में मेरा 3 क्वेश्चन भी छूट चुका है, 3 से 4 क्वेश्चन मैंने मैथ में छोड़ दिया था, जो मुझे थोड़ा डाउट लगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने सोचा बाद में करूँगा, लेकिन बाद में मुझे टाइम मैनेज नहीं हो पाया। आप लोग ये वाला देख सकते हैं,
इस वाले क्वेश्चन में मैंने कितना सारा कैलकुलेशन किया, लेकिन इसका क्या था, एक बार मैंने कैलकुलेशन किया था लेकिन वो कैलकुलेशन मेरा गलती हो गया, कहीं ना कहीं मुझे एक जीरो लगाना था बीच में, वो मुझसे सिली मिस्टेक हो गया। उसके बाद मैंने पूरा उसका सोल्यूशन किया, वो वाला क्वेश्चन फिर मेरा आंसर नहीं आया, उसके बाद मैं उसको पुनः फिर से क्वेश्चन किया, तब जाकर के मेरा आंसर आया। इसलिए मैथ में मेरा काफ़ी ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमर था, काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम ले लिया। और मुझे रीजनिंग में डाउट है, आप लोग जरूर बताइएगा। मतलब मुझे जो ज़्यादा डाउट लग रहा है क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं मिल रहा था। आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन, इसमें आप लोग जरूर बताइएगा कि ये वाला जो फिगर वाला था इसमें दिया था एक विषम चुनने के लिए दिया था, इसका आंसर क्या होगा। आप लोग अगर कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज कर रोक लीजिएगा, इसका आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका क्या होगा। इसमें मैंने इसका जो लगा दिया था, इसका मैंने लगाया था, आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसका डी ऑप्शन लगा दिया था, ये वाला ऑप्शन डी लगा दिया था, लेकिन इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों से होता है, आप लोग कभी कहीं से पढ़े हुए हैं, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर फिर कहीं से पढ़े हुए हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस तरह से मेरा यही सब रहा है। बाकी मुझे जितना उम्मीद था, मेरा उस उम्मीद से नंबर बहुत कम आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उम्मीद टूट चुकी है, क्योंकि यूपी पुलिस में भी तो फाइनल आंसर की आएगी। बाकी उम्मीद ऐसा भी नहीं है कि उम्मीद हर तरह से टूट चुकी है, उम्मीदें बनाई जाएंगी। तो अभी भी आशा है कि अच्छा खासा नंबर रहा होगा। बाकी मैं एनालिसिस नहीं करूँगा। बहुत सारे भाई का कमेंट में मैसेज आ रहा था, बहुत सारे भाई पर्सनल भी मैसेज कर रहे थे, भाई आप मिला लो कितना है। तो एक भाई का कमेंट में था कि आप मिला लो, तो मैं जैसे ही हिंदी मिलाया तो मुझे मेरा 6-7 क्वेश्चन मुझे जब डाउट में लगा, गलती लगा, तो फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा हो सकता है कि मैं अब ना मिला हूँ तो सही है। तो इसलिए मैंने पूरा एनालिसिस भी नहीं किया। मैथ में जहाँ तक उम्मीद है, मैथ में जितना क्वेश्चन किया हूँ मैथ में मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन सही होगा। और मैं एक ऐसे हिंदी में देख रहा था, जीएस में मेरा एक क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो मुझसे गलती हो गया। उसमें दिया था, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें क्या दिया था कि अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। तो मैंने इसमें पहले ही आंसर देखा हैकिंग, तो पहला ही ऑप्शन लगा के चला गया हैकिंग होगा। लेकिन जब लास्ट वाला जो डी नंबर का ऑप्शन था उसमें दिया था वेब हाईजैकिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग वेब हाईजैकिंग। मैंने हैकिंग देखा, पहला ऑप्शन मैंने लगा दिया। मैं इतना खुश हो गया उस टाइम कि मुझे यह क्वेश्चन आ रहा है, जीएस में बहुत अच्छा क्वेश्चन है और साइबर क्राइम का क्वेश्चन है, मुझसे यह क्वेश्चन बन जा रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन बहुत जल्दबाजी में भी क्वेश्चन गलती हो जाती है, तो मुझसे मतलब काफ़ी सारी क्वेश्चन गलती हुई हैं। एक दिया था भारत में जीएसटी का जनक कौन कहलाते हैं, तो मैंने इसका आंसर मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने सोचा कि उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी थे, तो मैंने लगा दिया नरेंद्र मोदी। बाकी मतलब मैंने एक ऐसे तुक्का जैसा लगाया था कि हो सकता है सही हो जाए, क्योंकि उस टाइम जब 2017 में बिल पारित किया गया था, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई थी, तो मैंने सोचा उस टाइम नरेंद्र मोदी जी थे, तो उस टाइम हो सकता है कि जीएसटी के जनक मोदी जी रहे होंगे, तो मैंने आंसर लगा दिया था नरेंद्र मोदी। मेरा अभी मुझे लगता है क्वेश्चन गलत है, क्योंकि शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी बताए जा रहे थे कि जनक जीएसटी के जनक होंगे। तो इस तरह से मेरा मतलब पेपर जो है मुझे हद से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मेरा ख़राब हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी बार उम्मीदें टूटेंगी उतनी बार उम्मीदें जिंदा रखेंगे। अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं यूपी पुलिस में, यूपीएसआई आने वाली है, पीएससी आने वाली है, और अभी जीडी का 39,481 वैकेंसी है, प्लस अभी मेरा एसएससी जीडी का फिजिकल होना बाकी है, जिसमें मेरा एक अच्छा स्कोर है। मुझे लगता है 100% मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बस अगर ईश्वर की दया रही तो बहुत जल्द उसमें मेरा सिलेक्शन, अगर मेरा फिजिकल मेडिकल हो गया तो बहुत अच्छा स्कोर है। 152 नंबर स्कोर है, 151.9 नंबर कुछ करके मेरा स्कोर है जीडी में, 160 में 160। बाकी आप लोगों का क्या स्कोर रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या स्कोर रहा है। और आप लोग जरूर बताइएगा कि कौन सी शिफ्ट थोड़ा इजी आपको लगी, कौन सा शिफ्ट थोड़ा मॉडरेट लगी। बट मुझे लगता है मेरी शिफ्ट मुझे थोड़ा इजी लगी थी, बट इतना भी इजी नहीं था कि आपको एग्जाम हॉल में आप उस प्रेशर को झेलते हुए आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बट अगर आप बहुत पढ़ने में अगर अच्छा स्टूडेंट हैं तो मैं मानता हूं कि आपका 225-30 प्लस स्कोर आराम से आ जाएगा, कट पिट का 225 स्कोर आ जाएगा। बट आप लोग मेरा कंपेरिजन मत करिएगा कि आपका मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा आता था, बहुत कम आता है। मैं आपको जब फाइनल आंसर की आएगी तब मैं बताऊंगा मेरा क्या स्कोर है, इसीलिए मैं आपको पूरा एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन में डाउट चल रहा है कि मैं मानूं या ना मानूं। अगर मैं मानता हूं तो मेरा बहुत स्कोर ज़्यादा जा रहा है, और मैं नहीं मानता हूं मेरा स्कोर बहुत घट कर कम आ रहा है। तो इसलिए मैं पूरा एनालिसिस अभी नहीं किया हूं, और मैं उसका एनालिसिस जब तक पहली आंसर की नहीं आएगी तब तक पूरा एनालिसिस नहीं करूँगा। और बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था, भाई आपके आस पास में कितना स्कोर भाइयों का है, तो मैं आपको बता दूँ यार, देखो मेरे जानकारी में अभी तक मेरे 2 ही दोस्त ऐसे हैं जिनका मतलब 225-230 के आसपास अच्छा स्कोर रहा है। बाकी और 1-2 भाई हैं जो यूट्यूब पर एनालिसिस कराते थे मेरे साथ में,
तो उनका स्कोर एक का 238 है, एक का 240 है, एक का 242 करके स्कोर है। बाकी और सारे जितने भाई हैं उनका 210 215 के आसपास स्कोर है। तो आप लोग ये मान सकते हैं 225 के ऊपर बहुत कम भाइयों का स्कोर रहा है और 60,244 पोस्ट है, तो अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आप लोग कहेंगे कट ऑफ से रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, उस पर मतलब डाटा मतलब पता करना पड़ेगा, क्योंकि जो आसपास में हमारे भाई हैं जिनका मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आता था, जिनका जीडी में अच्छा स्कोर रहा है पिछले जो एग्जाम दिए हैं, उसके आधार पर मैं पता करूंगा कि उनका कौन सी शिफ्ट था, कैसा जी था। उसके हिसाब से मैं एक कटाव का नॉर्मल, मैं कटाव का वीडियो नहीं बताऊंगा, मैं उसमें एक आपको रेंज दे दूंगा कि आपका अगर 100 क्वेश्चन से लेकर के 110 क्वेश्चन के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप लोग फिजिकल तैयारी कर सकते हैं। मतलब इस तरह से मैं एक आपको रेंज बताऊंगा, मैं आपको फाइनल कटाव या फिर मैं आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर नहीं बताऊंगा। अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन होना बाकी, किसी को नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर, किसी को 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा। जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि जो शिफ्ट इजी है उसी को बेस बनाया जाएगा नॉर्मलाइजेशन का आधार। जो शिफ्ट सबसे इजी है उसी के आधार पे सबको अंक उतना तक बढ़ाया जाएगा जो उसका एवरेज स्कोर निकलेगा। तो जो हमारे अकॉर्डिंग तो जैसा बताए जा रहे हैं कि 30 तारीख का आपका एवरेज स्कोर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत हाई स्कोर जा रहा है, तो उसके हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। और विवेक सर जो एग्जामपुर वाले विवेक सर हैं, उन्होंने तो कटाव को बहुत अच्छा बताया हुआ है मेरे अकॉर्डिंग लगता है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं बता दिए, बहुत ज़्यादा हाई बता दिए है, क्योंकि अभी तो फाइनल आंसर की आना बाकी है। उन्होंने अभी कटाव का अंदाजा लगा दिया, तो मेरे हिसाब से थोड़ा कहीं ना कहीं गलती की है सर, लेकिन बट गुरु हैं तो उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा आभास मुझसे हैं, क्योंकि वो यूपीएसआई टॉपर 5 रैंक उनका है, टॉपर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में। क्योंकि उन्होंने जो कटाव जनरल की कटाव 230 से 235, ईडब्ल्यूएस की कटाव 225 से 230 के आसपास बताए हुए हैं कटाव, और एक टीडब्ल्यू में अंकित सर हैं जो कबूतर वाले सर हैं जो जीएस पढ़ाते हैं, उन्होंने तो सेफ स्कोर 100 के आसपास क्वेश्चन जिनका सही है उन्होंने उतना सेफ स्कोर बता दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी कटाव का जितने भी टीचर बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, केवल आप मतलब अब बहुत सारे भाई का कमेंट आता है, कमेंट में मैं देखता हूँ उसमें लिखा कोई भी कटाव की वीडियो नहीं छूटनी चाहिए। तो यार देखो, कटाव की कोई भी वीडियो नहीं छूटनी चाहिए इसका कोई मतलब है नहीं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग तैयारी करिए। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको 1% भी अगर आपका चांस है, तो आप लोग अपनी तैयारी फिजिकल की जरूर करिए और साथ ही साथ आप लोग नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी जरूर करें। बट कोई बात नहीं, मेरा जब फाइनल आंसर किया आएगा तब मैं आपको अपना स्कोर बताऊंगा, पूरा प्रॉपर स्कोर बताऊंगा। मेरा मैथ में कितना क्वेश्चन सही था, हिंदी में कितना क्वेश्चन सही था, रीजनिंग में कितना क्वेश्चन सही था और जीएस में कितना क्वेश्चन सही था। बट आप लोग यकीन मानिए और आप लोग अंदाजा भी लगाइएगा, आप लोग अपना गेस करिएगा मेरा क्या स्कोर आ सकता था। जिस तरह से मेरा हिंदी में 5 से 6-7 क्वेश्चन गलत हुआ है, उसी अकॉर्डिंग आप लोग मेरा क्वेश्चन को गेस कर सकते हैं कि अब मेरा स्कोर क्या बन रहा होगा। बट मैं अभी अपना स्कोर नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे, अगर मैं पूरा क्वेश्चन सही मान के चलूंगा, बहुत ज़्यादा हाई क्वेश्चन बता दूंगा, तो आप ही लोग बाद में मुझे गाली दोगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए थे आप, बहुत ज़्यादा अपना नंबर बता दिए थे। और अगर मैं कम नंबर बताता हूँ तो बाद में मुझे ही दिक्कत होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर चला जाएगा तो बाद में आप ही लोग कहेंगे कि आप झूठ बोलते हो, आपका नंबर कम आया था, आपका नंबर ज़्यादा आया था, आप कम नंबर बताए हुए। इस तरह से मैं बवाल को क्रिएट नहीं करना चाहता। मैं आपको अपना एक्चुअल डाटा बताऊंगा जिस दिन आंसर किया आएगा। तो तब तक अगर आप लोग चैनल पे अगर रहना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।